मनाया जा रहा 77वां स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी वाराणसी। बच्चों ने तिरंगा लेकर शहर में अलग अलग जगह पर निकाली रैली। दारुल उलूम फिरंगी महल में दिखी खूबसूरत तस्वीर। झंडा फहराते हुए मनाया गया आजादी का जश्न। जोश के साथ दिखाया देशभक्ति का जज्बा। पुलिस लाइन में मनाया गया आजादी का जश्न। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मान। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया ध्वजारोहण। खुशी से झूमते हुए नजर आए पुलिसकर्मी। जनता को भा रहा पुलिसकर्मियों का जश्न मनाने का अंदाज। देश भर में मनाया जा रहा स्वतंत्रता दिवस। डीएम कृतिका शर्मा सांसद ने जिला मुख्यालय पर फहराया तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। भारत देश में आज 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर वाराणसी के राइफल क्लब के प्रांगण में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर शहर में अलग अलग जगह पर भारत माता की जय के साथ रैली निकाली। इसके बाद जिलाधिकारी ने मौजूद लोगों को संविधान की रक्षा और देश के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। मैं सबसे पहले सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप जानते हैं, इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव का जैसे पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है और उसकी कंटिन्यूएशन में इस साल माटी को नमन वीरों का वंदन, इस थीम पे हम लोग हर गांव पंचायत में, नगरीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम को बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। और हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रत्येक घर, अधिष्ठान और इस सभी में ध्वजारोहण करा के भी हम सभी लोग इसको आज स्वतंत्रता दिवस को हम उत्साह के साथ इसको हम सब लोग मना रहे हैं। और इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट में देश भर में आजादी का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की सरपरस्ती में मदरसे के बच्चों ने झंडा फहराया और देश के प्रति मोहब्बत दर्शाते हुए तराने गुनगुनाए। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर थानों से लेकर पुलिस लाइन तक शान से तिरंगा लहराया गया। आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने पुलिस लाइन में सुबह झंडारोहण किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ध्वजारोहण के बाद पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निभाने और बालिका सुरक्षा की शपथ दिलाई। समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को शासन और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। आज पुलिस लाइन के प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमेशा की तरह आयोजित किया गया है। ध्वजारोहण के पश्चात यहाँ पर हमारे साथी अधिकारी और कर्मचारी जिनको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर मेरे सभी पुलिस परिवार के साथी, उनके परिवारजन, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के सभी निवासीगण, उनके परिवारीजन और जिन्होंने आज मेडल्स पाए हैं, प्रशस्ति पत्र पाए हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के दिन हम अपने उन वीर सपूतों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं उन सभी के प्रति उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आप सभी को दिवस मनाया जा रहा है। गोंडा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मियों ने ध्वजारोहण किया। साथ ही देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमते दिखे पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों का खुशियां मनाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोग सराहना कर रहे हैं और खूब पसंद कर रहे हैं पुलिसकर्मियों का इस तरह जिंदा दिली से जश्न मनाना। पूरा भारत देश गर्मजोशी के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। श्रावस्ती में धूमधाम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय में डीएम कृतिका शर्मा और सांसद ने ध्वजारोहण किया। तिरंगे को सलामी दी गई और देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। जनपद के राजस्व और पुलिस अधिकारियों से बात करके केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो, इसके लिए निर्देश जारी किए गए। बाढ़ और सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को आवश्यक सुविधाएं और मुआवजा प्राप्त हो, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में और प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत चल रही है। जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी, उनको नमन करना है, उनके श्रेष्ठ योगदान को सराहना है। तो 15 अगस्त संपूर्ण भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, सम्मान प्रतिष्ठा को महसूस करने का दिन है। भारत के वीर सपूतों को, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, सावरकर जी, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम देश में हैं जिन्होंने भारत की माटी को, भारत की भूमि को, भारत की माता के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने शरीर का एक कतरा बहाकर हम सबको आज़ादी दी है। उनको नमन करने का दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारी पार्टी ने निश्चित किया है कि 15 अगस्त को घर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, शासन को, प्रशासन को, सबको कहा गया है कि आज़ादी का जश्न आज़ादी के स्वरूप में मनना चाहिए। 15 अगस्त को हर घर पे तिरंगा लहराएगा और तिरंगे की शान देखी है लोगों ने यूक्रेन और रूस के युद्ध में। भारत का तिरंगा इतना सशक्त हुआ है, पहले से सशक्त था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस देश की सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन में फंसे लोग भारत का तिरंगा लेकर निकलते हैं तो तोपों की लाल झुक जाती। ललितपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि वहां मौजूद लोग भी हैरान थे ये देखकर कि जो हुआ वो आखिर था क्या। ग्राम रघुनाथपुरा के एक युवक ने अजीबोगरीब हरकत करते हुए अपना सर काटकर मशीन से देवी मंदिर में चढ़ाने का प्रयास किया। परिजनों ने आनंद फानन में सनकी युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए युवक को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के माहौल से आम जनता की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। करीब 1 महीने से गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी तरफ रामगंगा का भी बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा रहा है। रामगंगा नदी भी चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। ऐसे हालात में जनता और आसपास रहने वाले लोगों के दिल में डर की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि तमाम आश्वासन के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई है। कानपुर के सरकारी अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते अब सरकारी अस्पताल में होने वाले इलाज पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। एक तरफ डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है मरीजों की जिंदगी बचाना, लेकिन उर्सुला अस्पताल में गलत ऑपरेशन होने से महिला की मौत हो गई। दरअसल ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में पट्टी रह गई। जानकारी के मुताबिक महिला की हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। घबराए परिजन आनंद फानन में पीड़िता को निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पीके मिश्रा ने ये ऑपरेशन किया था। उर्सुला में 8 तारीख को मैंने वहाँ भर्ती किया गया, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने हमारी जाँचें सब करवाई। उसके बाद में जांच करवाने के बाद में हमसे कहा कि इस पथरी है और इसका ऑपरेशन होगा। तो हमने उसका कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में पित्ता बाहर निकाल दिया। जब पित्ता बाहर निकाल दिया तो उसके बाद में हम जो है पूरे 6-7 दिन वहाँ रहे। उसके बाद में वहाँ से हमने 16 तारीख को छुट्टी करवा ली। और 16 तारीख को छुट्टी करवाने के बाद थोड़े 2-4-8 दिन बाद फिर दर्द शुरू होने लगा। जब दर्द शुरू होने लगा तो फिर हमने दवाई खिला बाहर से। दवाई खिलाने के बाद में फिर कुछ आराम मिला। फिर हमको समझ में नहीं आया तो फिर हमने किसी डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि जो है इसमें मवाद भर गया है
और इसका मवाद निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, उसको देखा तो मवाद निकलवा दिया। फिर ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। फिर हम जो है 8 अगस्त को अनुराग हॉस्पिटल गए। जब वहाँ गए तो वहाँ भी जाँचें सब कुछ कराई। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने जो है सेंगर साहब ने MRI कराया। MRI में वो रिपोर्ट में आया कि इसके अंदर कुछ गंदगी। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र स्थित भगत सिंह स्कूल में समाज सेविका ममता अग्रवाल ने छात्रों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्कूल में दाखिला होने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे छात्रों से और उनके परिजनों से बात करते हुए उन्हें विद्यालय आने के लिए कहा। इस तरह कई बच्चों को विद्यालय से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समाज सेविका ममता अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन से पहले गरीब क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कोरोना महामारी आने के बाद बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सरकारी विद्यालयों से जोड़कर पहल की गई है। वहीं ममता अग्रवाल ने दर्जनों बच्चों को किताबें, स्कूल ड्रेस, जूते और खाने पीने का सामान वितरित किया और इन बच्चों की कामयाब होने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने स्कूल प्रांगण में 500 पेड़ लगाने का अपना टारगेट भी स्कूल के वृक्षारोपण कर पूरा किया। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की शाखा मोतीनगर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य के नेतृत्व में एक प्रभात रैली निकाली गई। इसके बाद मुख्य अतिथि अग्रवाल शिक्षा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रगान गाया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें भारत की विविधता में एकता का संदेश दिया गया। यूपी के औरैया जनपद में आज 15 अगस्त के दिन राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज दानिश आजाद अंसारी पहुंचे और NIC में ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों की सच्चे हितैषी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा और समझा है। आज जनपद या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब आए हैं और हमारे साथ के माननीय विधायक जी भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, संगठन के लोग, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पूरे धूमधाम के साथ हमने देश के महापर्व स्वतंत्रता दिवस को मनाया। तमाम बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हम सब ने अपने वीर शहीदों को, सेनानियों को भी याद किया। देश में एकजुटता रहे, इस बात के लिए हम सब ने प्रण लिया, संकल्प लिया और समाज को एकजुट होकर विकास की तरफ आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प आज हम सभी यहाँ से लेके जा रहे हैं। वही विपक्षी दलों का आरोप है भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष आज मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, केंद्र की हमारी मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया है। इस बात से विपक्ष हैरान है, परेशान है। इसीलिए इस तरीके का बयान देके जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन जनता भी आज जागरूक है, समझदार है। वो जानती है कि विपक्ष के तमाम बयान केवल पॉलिटिकल स्टंट है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार ईमानदारी से जनता की। राजकीय बालिका गृह से 2 किशोरियों के भागने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। वहीं डीएम विशाखा ने जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर मामला स्वरूपनगर स्थित इस राजकीय बालिका गृह का है। फरार दोनों किशोरियों का कानपुर देहात से 31 जुलाई और 3 अगस्त को यहां लाई गई थी। दोनों को किशोर न्याय बोर्ड कानपुर देहात के आदेश पर कानपुर भेजा गया था। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।